जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलचमसंस पे। तो आज हम क्लास 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट मतलब हो ही चुका है। ठीक है, आपको संबंध और फलन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें आपको बता दिया गया था संबंध होता क्या है, संबंध के कुछ प्रकार बता दिए गए थे। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली पहली लेकर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे उसको हमें सॉल्व करना है एक आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो आपको बताना है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। ठीक है, मतलब कुछ संबंध दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप संबंध के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि संबंध एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 13 14। ठीक है, ये दिया हुआ है। में संबंध r है। चलो ठीक है, r जो है हमारा इस प्रकार है कि x y है और जहाँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो, हमें क्या करना है, x और y इसी सेट से रहना चाहिए। ठीक है, x y इसी सेट से रहना चाहिए। अब इसी सेट से रहना चाहिए तो वो क्या क्या हो सकता है, उसके लिए उसने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दिया उसने, वो दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप जो एक्स वाई लोगे वो इस सेट का होना चाहिए और वो एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए, क्या कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू वाई। अगर आप x 1 ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, x 1 ले रहे हो, तो y आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। y कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर आप x 2 ले रहे हो, मान लो आपने x बराबर 2 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या रखोगे, 3 गुणे 2 बराबर y, तो y कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चीजें समझ आ रही हैं, एक बार फिर से समझो। देखो, उसने कंडीशन दे रखी है, क्या भाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप एक्स वाई तो इसी सेट से लेंगे। ठीक है, इस सेट से लेने के बाद जो आपका 3x माइनस वाई है वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब क्या है, 3x इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ से x अगर आप 1 रख रहे हो, आप x बराबर क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो y कितना आएगा, x जगह 1 रख दो। ठीक है, तो y आपका 3 आ जाएगा। तो y कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप x 2 रखोगे, आप यहाँ 2 रखोगे, तो 3 गुणे 2 बराबर y, तो y कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब y तिगुना होगा। आप अगर x 3 रख रहे हो तो y 9 रखोगे। ठीक है, और जो जहां तक रखेंगे कि ये इसी सेट से नंबर आए, सेट से बाहर ना जाए, मतलब जो नंबर है वो 14 तक हो। ठीक है, 15 ना आए। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो, जो हमारा r होगा वो क्या होगा, एक्स वाई, मतलब अगर आप x जगह 1 रख रहे हो, आप x जगह क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते रहिए आप लोग, y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। अगर आप x जगह 2 रख रहे हो, x जगह क्या रख रहे हो, 2 रख रहे हो, तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। अगर आप x जगह 3 रख रहे हो तो y की जगह 9 रखना पड़ेगा। आप x जगह 4 रख रहे हो तो y की जगह 12 रखना पड़ेगा। अगर आप x जगह 5 रख रहे हो तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये देखो 15, ये जो 15 नंबर है वो क्या इस सेट से बाहर चला जा रहा है, सेट में ही नहीं है। सेट में कहाँ तक है, 14 तक है, तो आप इसको नहीं रखोगे। जो आपका सेट हो, जो आपका रिलेशन मिलेगा वो ही मिलेगा, 1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 की मैपिंग जो है 3 पे, 2 की मैपिंग 6 पे, 3 की मैपिंग 9 पे और 4 की मैपिंग किस पे, 12 पे है। सभी x जो है y के, मतलब y जो है x का तिगुना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आप इसमें ढूंढो कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है और कौन संक्रामक है। स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बताया था, सेम एलिमेंट होने चाहिए, जो मैपिंग हो सेम एलिमेंट की सेम एलिमेंट पे हो। तो ऐसा तो कोई 2 एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, 1 की 3 पे जा रही है, दोनों अलग अलग है। 2 की 6 पे जा रही है, अलग है। 3 की 9 पे जा रही है, 4 की 12 पे जा रही है, कोई मतलब है नहीं, तो वो स्वतुल्य तो होगा नहीं। ठीक है, सममित देख लेते हैं कि नहीं। सममित में मैंने क्या बताया था, अगर ए बी पे जा रहा है तो बी को ए पे जाना चाहिए। बी को कहाँ जाना चाहिए, ए पे जा रहा है। 1 3 पे जा रहा है, क्या 3 1 पे आ रहा है, कहीं भी 1 3 1 पे नहीं आ रहा है। 2 6 पे जा रहा है लेकिन 6 2 पे नहीं आ रहा है कहीं भी। 3 9 पे जा रहा है लेकिन 9 3 नहीं आ रहा है, मतलब ये आपका सममित भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैंने संक्रामक में आपको क्या बताया था, संक्रामक में ये आप जानते हो कि ए अगर बी पे जा रहा है, बी और सी पे जा रहा है, ए बी पे जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो ए को सी पे जाना चाहिए।
ऐसी कोई कंडीशन आपको दिख रही है? एक 3 पे जा रहा है, ठीक है, 3 किसी पे नहीं, 3 9 पे जा रहा है, चलो मान लो एक 3 पे जा रहा है, 3 9 पे जा रहा है, क्या एक 9 पे जा रहा है? कहीं कहीं नहीं जा रहा है। इस तरीके से ये नहीं स्वतुल है, नहीं सम्मित है और नहीं संक्रामक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है आर कोई नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो संबंध है, ठीक है। अब देखो क्या वो दिया एक्स वाई होगा, ठीक है, y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस 5 होना चाहिए, तथा जो x है हमारा वो 4 से छोटा होना चाहिए। देखो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपको यहीं से मिलता है, ठीक है। जो हमारा संबंध होगा वो एक क्राइटेरिया दे दिया उसने, ठीक है, आपको एक हिंट दे रखा है कि आप यहीं से जो है उस चीज को रखोगे से रिलेशन में, ठीक है। देखो करते क्या, x रखोगे y रखोगे, लेकिन जो y होना चाहिए आपका, जो y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 ज्यादा होना चाहिए x से। x से कितना ज्यादा होना चाहिए, 5, क्योंकि देखो आप x में 5 जोड़ोगे तभी तो y के बराबर होगा। तो आप अगर x 1 रख रहे हो तो y को आपको 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर x 2 रख रहे हो तो y को आपको कितना रखना पड़ेगा, 5 ज्यादा मतलब 7 रखना पड़ेगा। बस समझ आ रही है मेरी? अगर आप x को 3 रखोगे तो y को कितना रखना पड़ेगा, 5 ज्यादा मतलब 8 रखना पड़ेगा। इस तरीके सॉल्व होता है। अब बात आती है अब x को ले कहाँ तक जाते हैं, तो x को आप 4 से कम ही रखेंगे, मतलब x बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3, ठीक है। बना लेते हैं संबंध। देखो संबंध जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप बता नहीं सकते कौन सतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, ठीक है। उसके लिए संबंध बनाना जरूरी है। अब देखो x जगह अगर हम मेरे 1 रख रहे हैं, जहां x है वहां क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा, 1 प्लस 5 मतलब y बराबर 6। तो ये कितना आ गया, 6। आप इसी तरीके से x की जगह 2 रख दो, 1 आपने रख लिया, अब आप x जगह कितना रखो, 2। तो जैसे ही आप x जगह 2 रखोगे तो क्या होगा, y बराबर 2 प्लस 5 मतलब 7। तो 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। अब इसी तरीके से आप x बराबर 3 रख लो, ठीक है। जैसे ही आप x बराबर 3 रखोगे तो y इक्वल टू 3 कितना है, 5 है, तो y बराबर कितना आ गया, 8। जैसे आपने 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ठीक है। ये आपका जो है वो संबंध है, ये आपका क्या है, संबंध है। अब आप इसको ढूंढना है, आप में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बताना है। तो स्वतुल्य के लिए कौन सी केस होती है भाई, हमारा इमेज होगा वो सेम नंबर पे होगा, ठीक है। अब देखो एक की इमेज 1 पे होनी चाहिए थी तभी तो स्वतुल्य होगा, 2 किया तो 2 पे हो, 3 की 3 पे हो, लेकिन ऐसा केस कहीं नहीं है। हर एक एलिमेंट की अलग अलग एलिमेंट पे इमेज यहाँ पे बन रही है, तो स्वतुल्य तो होगा नहीं। अब सम्मित की बात करते हैं। सम्मित में आप क्या पाओगे कि हाँ, 1 की अगर 6 पे बनी तो 6 की 1 पे बननी चाहिए, जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। 2 की 7 बने, 7 की भी 2 पे बननी चाहिए, तो वो केस भी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा, सम्मित भी नहीं होगा। और संक्रामक के लिए क्या चाहिए, 1 की 6 पे बन रही है तो 6 की भी किसी दूसरे एलिमेंट पे बननी चाहिए थी, ठीक है। मतलब क्या है, देखो 1 की अगर 6 पे बन रही है और 6 की अगर किसी दूसरे एलिमेंट पे बन रही होगी और 1 की भी उस एलिमेंट पे बननी चाहिए थी, ठीक है, तभी होता है वो संक्रामक। जैसे देखो आप जानते क्या, ए की बी पे, बी की सी पे अगर इमेज बन रही है तो ए की सी पे बननी चाहिए संक्रामक के लिए। ऐसा केस कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप कहोगे कि ये जो हमारा संक्रामक भी नहीं है। तो ये ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।